बिहार पुलिस एक्साइज सब इंस्पेक्टर के वैकेंसीज के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर फाइनली आ गए। एक डिसेंट नंबर में ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज के साथ आ गए। इस वीडियो में हम बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट के, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, एज क्या रहने जा रहे हैं और कौन लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। मैं हूं अविनाश कुमार, चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना और यहाँ पर ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ये आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2023। अब ये आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये रहा डिटेल एडवर्टाइजमेंट और फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है। और देखना चाहें तो मध्य निषेध एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए और विजिलेंस सब इंस्पेक्टर का 2 पोस्ट है और टोटल पोस्ट यहाँ पर 64 है, यानी 64 वैकेंसीज है। तो एक अच्छा नंबर में वैकेंसीज है, 64 वैकेंसीज है। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के जो लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2023 आपका आखिरी डेट होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर किसी भी तरह का फॉर्म अप्लाई का डेट आगे नहीं बढ़ाया जाते, तो ये मान के चलो कि आपका लास्ट डेट हो गया। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते समय 2 प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। यदि आपका फेवरेट पोस्ट एक्साइज सब इंस्पेक्टर है तो नंबर 1 पर आप ये रख दो, नंबर 2 पर एज इट इज बिहार पुलिस विजिलेंस पुलिस का सब इंस्पेक्टर का आप रख लो। नहीं तो आपका वैसे नंबर 1 पर नंबर 2 के रख लो आप, और उसके बाद ये रख लो क्योंकि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी के रहेंगे, देन इसका रहेंगे। तो इस तरह से आप पोस्ट प्रेफरेंस ले सकते हो और सही तरीका यही है। देन बात करें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, आप भारत के नागरिक हो और मेल एंड फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक पूरा कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। जो आपका स्नातक का कट ऑफ डेट यानी कब तक आपका मार्कशीट या रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये होना चाहिए 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 के पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, यानी इस वर्ष करने वाले वैसे अभ्यर्थी और जो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो 1 अगस्त 2023 से पहले आपका रिजल्ट आ चुके हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। एज की भी गणना आपका यहाँ पर जो किए जाएंगे 1 अगस्त 2023 से काउंट किए जाएंगे और यहाँ पर एज के लिए जो सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य होगा 10वीं कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है इसके अकॉर्डिंग आपका एज काउंट किए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन में भी बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं तो मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष आपका एज है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। और फिर बात करें पिछड़े वर्ग में आते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं, चाहे मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। SC ST और मेल या फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए 42 वर्ष यहाँ पर एज के रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। तो टोटल 42 ईयर्स यहाँ पर एज रहेंगे। यहाँ पर आपकी हाइट जो होनी चाहिए, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं या BC कैटेगरी में आते हैं और मेल के लिए आते हैं तो यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड और BC कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप EBC कैटेगरी में आते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो देन यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर। SC ST मेल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर भी आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सभी वर्ग फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको PET में ये फुलफिल करने होंगे। तो ये तो बेसिक है, आप देख लो आप एक बार और इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। देन बात करें लिखित परीक्षा यहाँ पर लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में पहला जो चरण होगा, प्रथम चरण होंगे प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंक के होंगे और 2 घंटे समय दिए जाएंगे। और सीधे तौर पर यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन और प्लस करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद मेन से द्वितीय चरण में होंगे और यहाँ पर भी आपको 2 चरण में, द्वितीय चरण में 2 पेपर होंगे। एक हिंदी का प्रथम पेपर होगा जहाँ पर आपको 30% अंक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, यहाँ पर 30% आप स्कोर कर लेते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। और सेकंड पेपर जो होंगे समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और रीजनिंग के पेपर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर भी 200 अंक के पेपर होंगे और टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे आपके यहाँ पर समय दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग 0/2 है। आप एक गलती करते हैं 0.2 आपका मार्क्स माइनस हो जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। और थर्ड चरण में आपका फिजिकल लिए जाएंगे। फिजिकल के क्राइटेरिया आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं, जो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में 1 माइल के रनिंग, पूरे 1 माइल की रनिंग पूरा करना होगा। आप किसी भी कैटेगरी में आप आते हो। आप फीमेल वर्ग के लिए यहाँ पर बात करें तो सभी कैटेगरी आप फीमेल के लिए 6 मिनट समय दिए जाएंगे और 1 किलोमीटर की रनिंग पूरा करने होंगे फीमेल के लिए। और हाई जंप आप 4 फीट आप सभी लोग जानते हैं। फिर दिन बात करें महिलाओं के लिए हाई जंप 3 फीट का है और फिर इसके बाद बात करें लॉन्ग जंप 12 फीट का है
और न्यूनतम महिलाओं के लिए जो है 9 फीट का गोला फेंक 16 पाउंड 16 फीट आपको फेंकना होगा, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड के 10 फीट फेंकने होंगे। तो ये आपका बेसिक फिजिकल में है। और फिर उसके बाद आपका जो लोग फिजिकल क्लियर करेंगे, जो मेंस एग्जाम में आप स्कोर करोगे, उसके बेस के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और मेरिट लिस्ट यहाँ पर वैसे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे जो फिजिकल क्लियर करेंगे। फिजिकल एक क्वालिफाइंग नेचर का, आप फिजिकल क्लियर कर लेते हो तो देन आपके स्कोर के हिसाब से मेरिट बनाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, किस कैटेगरी के लिए कितने हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 27 वैकेंसीज है, जिनमें से 9 वैकेंसीज फीमेल के लिए दे दिए गए हैं। तो 27 में से आप 9 माइनस कर दोगे तो वो वैकेंसीज आपका अनरिजर्व में आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसीज है, जिनमें से 2 आपको ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए दिया है। एससी की बात करें 10 वैकेंसी है, जिनमें से 4 फीमेल के लिए। एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है क्योंकि यहां पर रिक्तियां नहीं होगी। ईबीसी के लिए 12 वैकेंसीज है और इसमें से 4 वैकेंसीज अनरिजर्व ईबीसी फीमेल के लिए है। पिछड़े वर्ग के लिए 7 वैकेंसी है, जिनमें से 2 फीमेल के लिए और एक और टोटल 3 फीमेल के लिए है। और टोटल 63 वैकेंसीज है, जिनमें से 21 वैकेंसीज आपका फीमेल के लिए है। और यहाँ पर समान प्रशासन विभाग के 2 और हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार से आते हैं, तो यहाँ पर 2 रिजर्व रखे गए हैं वैसे कैंडिडेट जो स्वतंत्र सेनानी के परिवार से आते हैं। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए विजिलेंस इंस्पेक्टर का है। देन यहाँ पर आरक्षण का नियम है, प्रावधान दिए गए, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं और ये बेसिक है जानकारी। अब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट हो रहे हैं 4 नवंबर 2023 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे और आपका ये फॉर्म अप्लाई चलेंगे 4 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई करने का ये आपके डेट हो गए। और यहाँ पर कोई खास जानकारी नहीं, जितनी भी बेसिक जानकारी थी सारी बेसिक जानकारी मैंने यहाँ पर आप सभी को बता दी। एक बार आप पढ़ना चाहें तो इससे एक बार पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर होगा। 4 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपका फॉर्म अप्लाई 4 दिसंबर तक चलेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।